दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रदेश लोकतंत्र का जननी रहा। बिहार का अपना आन बान शान जो पूर्ववर्ती सरकार ने, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार या राजद की सरकार, लोकतंत्र को हाशिए पे पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति और परिस्थिति में जिस तरह से बिहार प्रदेश को, देश को गरिमा, मान सम्मान, स्वाभिमान को ऊपर उठाने का एनडीए सरकार ने काम किया है, लेकिन आज बिहार प्रदेश के 14 करोड़ लोगों ने शर्मसार महसूस कर रहा है। जैसा आपने देखा, बिहार प्रदेश में एसआईआर को लेकर भारत विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी और बिहार के विरोधी दल का नेता श्री तेजस्वी यादव जी के कारनामे से, ये कारनामा क्या है कि श्री तेजस्वी यादव जी के पिता और माताजी का 15 साल के शासनकाल में संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करना, यह भी बिहार प्रदेश नहीं देश देखा। श्री तेजस्वी यादव जी के पिता लालू प्रसाद यादव जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तैलीय चित्र को अपने पैरों पर रखते हुए बिहार को नहीं देश को शर्मसार किया। आज उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि श्री राहुल गांधी जी, उनके पिताजी श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, वो देश के दलित हो, देश के अति पिछड़ा समाज के लोग हो, अपमान करते रहे, संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे। लेकिन आज स्वर्गीय श्री राहुल गांधी जी के पुत्र श्री राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी ने एसआईआर के दौरे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर भी लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये देश देख रहा है, ये भी देश देखा है कि मुंगेर के धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदमकद मूर्ति का अनावरण करना था, जो शिलालेख पे बड़े बड़े नाम श्री राहुल गांधी जी का लिखा हुआ था, लेकिन वहां के लोगों ने इंतजार करते रहे और श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने अनावरण करना तो दूर, वहां के लोगों को दरकिनार करते हुए उनका काफिला आगे बढ़ गया। ये बिहार प्रदेश के लोग सम्मान और स्वाभिमान से जीने वाले, बिहार प्रदेश के अगर लोग कहीं बाहर जाकर के राज्यों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मेहनत परिश्रम करते हैं, उस अवसर पे यह भी देखा गया एनके स्टालिन कभी कैंसर कहते हैं, कभी एड्स कहते हैं, नाना प्रकार की नाम लेकर के और प्रवासी बिहारियों को, दलित पिछड़े, अति पिछड़े भाइयों को अपमान करने का काम करते हैं। ये बिहार देख रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और श्री तेजस्वी यादव जी, आप इतने लड़ाई थे सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कि कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किया जाता, कभी दलितों पिछड़ों को अपमान किया जाता, कभी आपके पिताजी के द्वारा अपमान किया जाता। आप जिनके वलगहिया में आप सत्ता के कुर्सी पर आना चाहते हैं, वह कांग्रेस के कथनी और करनी लोगों ने देश और प्रदेश को देखा है, ये क्षम्य नहीं है। आज बिहार प्रदेश के लोग जानना चाहता है, रमन्ना रेड्डी जी प्रवासी बिहारियों को गाली देते हैं, स्टालिन गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और उन अपमान करने वाले लोगों को बिहार में ला करके और बिहार के लोगों को जले हुए नमक छिड़कने का काम करते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, ये बिहार की जनता है, ये उम्मीद आपसे बिहार की जनता नहीं कर रही थी। आप बिहार के वासी हैं,
अगर बिहारी प्रवासियों को, भाइयों को, बहनों को, दलितों, अति पिछड़े या कलियतों को अगर बिहार से बाहर आपके ही सरकार में बैठे विरोधी दल का नेता, वो स्टालिन हो, रमन्ना रेड्डी जी हो, अगर गाली देते हैं तो श्री तेजस्वी जी आपको भी गाली सुनना पड़ता है। और इतनी बड़ी अपमान झेलते हुए सत्ता में आने के लिए रमन्ना रेड्डी जी को, उनके स्टालिन जी को बिहार के धरती पर ला करके और फिर बिहारियों को गाली दिलवाना चाहते हैं, गाली सुनवाना चाहते हैं। क्या यही आपके अब चाल चरित्र रह गया है? मैं अनुसूचित जाति, चमार जाति से आता हूं और बिहार प्रदेश के दबे कुचले समाज के लोग आपके माता पिता के शासनकाल में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, इन लोगों को अपमान आप लोगों ने करते रहा। अब तो अपमान करने से बाज आना चाहिए। सत्ता के नशे में इतना चूर मत होइए श्री तेजस्वी यादव जी। ये जनता समझ रही है आपके चाल चरित्र को। ये जंगल राज, लाठी राज, गुंडा राज कभी भी वापस नहीं आने वाली।